Assalamualaikum students, my name is Kalimullah, I am your मैथ टीचर। हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करनी है, लेकिन हम सॉल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशन और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने में आसानी हो सके। तो अब ये एग्जांपल जो हैं वो बेसिकली क्वेश्चन ही है, इन जो आपके एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन दिए गए हैं अक्सर वैल्यूज़ एग्जांपल की वैल्यू से सेम है, उनमें चीज़ें भी वही फाइंड करनी है। और सबसे उसमें ज़्यादा आपकी 3 या 4 चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले मेन क्या होगा, मोड क्या होगा और मीडियन क्या होगा। अब मेन, मोड और मीडियन क्या है, इसे कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, कोई भी वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव रख लेते हैं कि इसको देख के आगे वाली या पहले वाली या बाद वाली कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतना कीमत का फ़र्क हो सकता है। तो इन चीज़ों को फाइंड करने का जो मेथड होता है, जो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि मरकज़ी जो सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो उसके लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये टोटल 6 पैमाने होते हैं, 6 उसकी मेजर्स होती हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है इसे मीन बोलते हैं या अरिथमेटिक मीन भी लफ्ज़ यूज़ होता है, मीन कह लो या अरिथमेटिक मीन। और मीन को उर्दू में कहते हैं हिसाबी औसत। हिसाबी औसत यानी दरमियान वाली कीमत जो निकालना होती है उसे मीन बोलते हैं। उसके बाद है मीडियन। मीडियन इसे उर्दू में कहते हैं वस्तानिया। वस्तानिया का लफ्ज़ी मतलब यही होता है कि वस्त वाली रकम। तीसरी चीज़ इसमें है मोड। मोड क्या होता है, इसे उर्दू में कहते हैं आधा, यानी जो रकम सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है उसे मोड कहते हैं। चौथी रकम इसमें होती है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन या जीएम इसे बोलते हैं, इसे उर्दू में कहते हैं अकलिसी औसत। पांचवी जो चीज़ है उसे कहते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होती है, इसे कहते हैं हम आहंग औसत। हार्मोनिक का मतलब होता है हम आहंग और मीन का मतलब होता है औसत। और छठी जो चीज़ है वो है क्वार्टाइल। इसे उर्दू में कहते हैं चहारवीं मिकदार, यानी चौथी रकम निकालना, ये क्वार्टाइल में आता है। तो पहले एक बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन प्रॉपर और उनके आगे फर्दर जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मीन, इसे उर्दू में कहते हैं हिसाबी औसत, यानी कुछ रकमें आपको दी गई हैं, जितनी भी रकमें आपको दी गई हैं उनको सम करके उनकी तादाद पे डिवाइड करना उसे कहते हैं मीन। यानी अगर 5 रकमें आपके पास हैं तो पाँचों को ऐड करें और 5 पे डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो उसका हिसाबी औसत यानी मीन कहलाएगा। औसत जिसे हम कहते हैं एवरेज। दूसरा मीडियन। अब मीडियन क्या, आप रकमों को तरतीब दें, चाहे और असेंडिंग ऑर्डर में कर लें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, तो जो सेंटर वाली वैल्यू हमारे पास आएगी वो उसके वस्तानिया होगा या मीडियन होगा। उसके बाद मोड, जिसे आधा कहते हैं, जो रकमें आपने तरतीब दी, अब उसमें जो देखना है कि सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सी रकम आई है उसे उसका आधा बोलते हैं या मोड बोलते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जो वैल्यू आपको दी गई है उसका nth रूट लें, मल्टीप्लाई करके nth रूट लें, उसे कहते हैं अकलिसी औसत या ज्योमेट्रिक मीन, या इसका एंटीलॉग लेके भी उसे किया जा सकता है। पांचवी चीज़ हार्मोनिक मीन, हम आंगोस, यानी जो इसमें काम किया था, इसमें वैल्यू को सम करके उनकी तादाद पर डिवाइड किया, इनकी तादाद को उनका इन्वर्स लेना, जो उतनी भी वैल्यू आपको दी गई है उसका इन्वर्स लेना है, फिर तादाद को उस इन्वर्स पे डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो हमारे पास हार्मोनिक मीन होता है। क्वार्टाइल यानी चहारवीं मिकदार, यानी चौथी रकम आप जो फाइंड करते हो वो आपकी क्वार्टाइल में आती है। तो ये तो बेसिक एक चीज़ें बता दी हैं। अब इनके आगे फर्दर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है मीन, इसको हम डिस्कस करते हैं। मीन क्या है, यानी जितनी भी वैल्यू, जितनी आपके वैल्यू दी गई है उनको सम करके उनकी तादाद पर डिवाइड करना उसे मीन कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं, पहली जो चीज़ है मीन, उसे डिनोट करते हैं x बार से, और इसका फार्मूला आता है सिग्मा x ओवर n। x से मराद जो आपकी वैल्यू है उन सभी का सम करें और उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें, n पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसका मीन आ जाता है। ये इसका तारीफ के डेफिनेशन है, उस हिसाब से बेसिक फार्मूला है।
अब इसको फाइंड करने के आगे दो मेथड है। पहले तो इसमें डाटा जो आपका होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है अनग्रुप डाटा और दूसरा होता है ग्रुप डाटा। अब अनग्रुप में क्या होता है, जो वैल्यू आपकी सिंपल लिखी होती है, यानी फॉर एग्जांपल आपने कुछ नंबर ले लिए 5 6 2 1 7 ये नंबर दिया गया। अब ये कि बेतरतीब ऑर्डर में दिया हुआ है, इसे कहते हैं अनग्रुप डाटा। जो बेतरतीब आपका डाटा होता है, एक टेबल में नहीं होता, सिंपल डाटा होता है, उसे आप कहते हैं अनग्रुप डाटा। ये हमारे पास होता है अनग्रुप डाटा। दूसरा आता है ग्रुप का मतलब जोड़ा होता है, वैसे इकट्ठा करना, यानी कुछ चीज़ों का ग्रुप कहीं इकट्ठ जो जोड़ होता है। अब इसमें अगर कुछ वैल्यू टेबल में या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बयान की जाए, यानी अगर नंबर दिए गए हैं उनको आपको पता है कि ये नंबर इतनी दफ़ा आया, ये नंबर इतनी दफ़ा आया, उसको ग्रुप बना दें, एक जोड़ा बना दें, एक टेबल में आप लिख दें, उसे आप कहते हैं ग्रुप डाटा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू 1 से 3 है, 4 से 6 कह दिया, 7 से आगे आपके 9 कह दिए, नंबर ले लिया आपका x है या इंटरवल है, और इसकी फ्रीक्वेंसी फर्ज किया, इसमें 5 नंबर है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। अब इस तरह जो एक टेबल की फ्रीक्वेंसी की शक्ल में जो डाटा जाहिर होता है उसे कहते हैं ग्रुप डाटा। ये दो तरह का डाटा होता है। अब उन डाटा अनग्रुप के अलग फार्मूले हैं और ग्रुप डाटा के अलग फार्मूले, दोनों को सॉल्व करने का मेथड भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन में अनग्रुप डाटा के लिए कौन कौन से फार्मूले यूज़ किए जाते हैं। अब मीन में अनग्रुप के लिए कौन कौन सा डाटा होता है, जो अनग्रुप डाटा होता है उसके लिए एक तो बुनियादी फार्मूला जो आपका है, इसमें दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड आता है, दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड आता है। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट। इसके अलावा इसके और भी नाम है, इसे कहते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। अब इसमें भी दो हिस्से हैं, दूसरा इसमें हिस्सा है कोडिंग मेथड। ये दो हिस्से हैं। अनग्रुप डाटा फाइंड करने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट, उसमें भी इसे शॉर्टकट भी बोलते हैं और कोडिंग मेथड भी कहते हैं। अब डायरेक्ट मेथड में क्या है, जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था x बार इज इक्वल टू सिग्मा x/n, ये जो मेथड होता है इसके ज़रिए आप जो वैल्यू फाइंड करते हो उसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड, यानी बिलवास्ता जो मेथड होता है, जो डायरेक्ट आपकी वैल्यू बगैर किसी ज़रिए से, उसे आप डायरेक्ट मेथड कहते हो। तो ये इस डायरेक्ट मेथड में जब भी क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो आप सिंपल यही फार्मूला इस्तेमाल करोगे और इसकी वैल्यू निकाल लोगे। अब दूसरी चीज़ है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट जो मेथड है इसका फार्मूला एक है, दूसरा कोडिंग का जो मेथड है वो अलग है। अब इसमें दो फार्मूले आ गए हैं। ए वाला जो फार्मूला है इनडायरेक्ट मेथड में, इसमें है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा di/n, और i की वैल्यू 1 से लेके n तक होती है। एक ये फार्मूला है, ये इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड के लिए। दूसरा इसमें फार्मूला है x बार बराबर है a प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ है u/n और मल्टीप्लाई h। ये है कोडिंग मेथड का फार्मूला। अब इसमें दो चीज़ें हैं, पहले फार्मूले में दो चीज़ें हैं, इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। इसमें a क्या है, a इसमें कोई भी फर्जी नंबर आपने फ़र्ज कर लेना है, उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी जो वैल्यू आपको दी गई है उसमें एक वैल्यू ले लेंगे, वो आपके पास a की वैल्यू होगी। di क्या होता है, di फाइंड करने के लिए di कैसे फाइंड करते हैं, उसमें जो आपको वैल्यू दी गई होगी उसमें से a को माइनस कर देना, वो हमारे पास di की वैल्यू होगी। इसी तरह इसमें जो आपके पास कोडिंग मेथड है इसमें a तो हमारे पास फर्जी नंबर आ गया। अब ui क्या होता है, ui कैसे फाइंड करना होता है, ui फाइंड करने के लिए जो नंबर आपका होगा उसे आपने a में से माइनस करना है, और a में से माइनस करके उसकी तादाद पे आपने डिवाइड कर देना है, उसकी h पे आपने डिवाइड कर देना है।
ये यू आई निकालने का तरीका है। अब एच इसमें क्या है, एच क्या होगा, अगर तो आपके पास ग्रुप इस तरह ग्रुप की शक्ल में, टेबल की शक्ल में दिया होगा तो एच उसमें होता है इंटरवल का साइज कितना है। अगर तो ग्रुप के बगैर आपको जिस तरह अनग्रुप डाटा है, आपको तरतीब नहीं है, तो उन डाटे में आपको एक नंबर ऐसा नजर आएगा कि सभी का मल्टीपल होगा। यानी लेट कर लिया आपके पास एक नंबर है, यानी 8, 10, आगे 4, 6। अब देखिए ये नंबर है, अब ये सभी 2 के मल्टीपल बन रहे हैं, 2, 4, 8, 2, 5, 10, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 3, 6। अब ये 2 के मल्टीपल बन रहे हैं, यानी ये आपका डाटा तो अनग्रुप है, मतलब आपका अनग्रुप डाटा है, कोई तरतीब नहीं है हमारे पास, लेकिन ये जो डाटा है ये सभी 2 के मल्टीपल बन रहे हैं। तो ये जो हमारे पास एच क्या होता है, जो अनग्रुप डाटा होता है, जिसमें बेतरतीब डाटा होता है, उसमें आपको सारा डाटा ऐसा नजर आएगा कि एक नंबर से मल्टीपल होगा, एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर जो डाटा है वो बनता जाएगा, तो वो उसमें एच आ जाएगा। वैसे एच जो होता है वो इंटरवल का साइज होता है। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से जो एग्जांपल है वो सॉल्व करते हैं, फिर इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट या कोडिंग मेथड से जो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, जो एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 2017 के पेपर में शॉर्ट में पूछी गई थी और ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 है 2017 में शॉर्ट के तौर पे। अब इसमें दिया क्या क्या हुआ है, आपको मार्क्स दिए गए हैं 7 स्टूडेंट्स के, मैथ में मार्क्स दिए गए हैं, आपने उसे डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हुए मीन फाइंड करना है। अब मार्क्स क्या क्या दिए गए हैं हम वो देखते हैं। स्टूडेंट है, इसमें स्टूडेंट है और दूसरी चीज़ हमें दी गई है मार्क्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 स्टूडेंट हमें दिए गए। इन सभी के मार्क्स कितने कितने हैं, पहले के मार्क्स हैं 45, इसके 45 हैं, इसका 60 है, 74, 58 और उसके बाद दिए गए 65, 63 और लास्ट पे जो मार्क्स है वो है 49। ये मार्क्स दिए गए हैं, आपने इसका मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। आप उसके फार्मूला था x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा x ओवर n। अब सिग्मा x के है, जो वैल्यू आपको दी गई हैं उनको उनकी तादाद पर डिवाइड करना है। अब इसमें एक चीज़ जो कन्फ्यूजन वाली आप देखें, अब ये डाटा आपको नज़र आ रहा होगा कि टेबल की शक्ल में दिया गया, तो ये ग्रुप डाटा है, लेकिन ये ग्रुप डाटा नहीं है। क्यों नहीं है, अब इसमें ये डाटा दिया तो गया है लेकिन उनकी सिर्फ तादाद बताई गई है, यानी पहले के इतने नंबर है, दूसरे के इतने नंबर है, तीसरे के इतने, चौथे के इतने, पांचवें के, छठे के, सातवें। ये बताया गया कि एक स्टूडेंट के इतने इतने मार्क्स है, ये नहीं बताया गया कि ये नंबर कितने स्टूडेंट के हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी, तादाद कितनी है, वो हमें नहीं बताया गया। तो इस वजह से ग्रुप डाटा नहीं है, अनग्रुप डाटा है, जिसमें सिर्फ आपको बताया गया कि पहला जो भी स्टूडेंट है उसके इतने नंबर है, दूसरा स्टूडेंट इसके इतने हैं। ये नहीं बताया गया कि 45 कितने स्टूडेंट्स के आई हैं, 60 कितने स्टूडेंट के हैं, उनकी तादाद नहीं बताएगी। तो इसलिए ये हमारे पास जो है अनग्रुप डाटा है। अब x बार सिग्मा x क्या होगा, इन सभी को नंबर्स को सम करें, 45 प्लस 60 प्लस 74 प्लस 58 प्लस 65 प्लस 63 प्लस 49 ओवर, इनको सभी को ऐड कर दिया, उनकी तादाद हमारे पास 7 नंबर है, 7 पे डिवाइड कर दिया, इन सभी को ऐड किया तो 414 ओवर 7। तो x बार हमारे, इनको डिवाइड करोगे 59.14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्योंकि यहाँ पे नंबर यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए x बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 59 ही आ जाएगी। ये डायरेक्ट मेथड से हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व होगी। हमने इन नंबर्स को सॉल्व किया तो हमारे पास कि 59 उसका मीन आ गया। अब इन डायरेक्ट मेथड की एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें दिया क्या गया हुआ है कि सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स आर फॉलोज, यानी 5 टीचर्स हैं, उनकी सैलरी दी गई है, आपने उसे डायरेक्ट और अनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। ये एग्जांपल 2020 के पेपर में शॉर्ट में पूछी गई थी। एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 है और ये 2020 में शॉर्ट में आई हुई है। अब तादाद क्या क्या वैल्यू दी गई हैं, 11,500, 12,400 और 12,400, 15,000। उसके बाद हमें दिया गया है 14,500,
और आखिरी है 14,800। ये 5 टीचर की सैलरी दी गई है। हमने इसे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से सॉल्व करना है, इसका मीन डिफाइन करना है। पहले हम करते हैं डायरेक्ट मेथड से। पहला हिस्सा किया डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हमने फार्मूला पढ़ा था x बार इज इक्वल होता है सिग्मा x ओवर n। सिग्मा x क्या होगा, इन सभी को ऐड किया तो 11,500 जमा 12,400 जमा 15,000 जमा 14,500 जमा 14,800 ओवर कितने हैं 5 है टोटल नंबर, तो 5 पे डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले सभी को ऐड किया तो ऐड करने से हमारे पास आंसर आता 68,200 ओवर 5। इनको डिवाइड किया तो 13,640 है। 13,640 हमारे पास है, इसकी एवरेज आती है, इसकी मीन आ जाती है। ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट मेथड से इसका आंसर। अब दूसरा हिस्सा है इसका इनडायरेक्ट मेथड से, अब इसे सॉल्व करना है। तो इनडायरेक्ट मेथड के लिए हम पहले बनाते हैं, पहले इसमें से हमने इन फार्मूला बना लिखते हैं इन डायरेक्ट मेथड। अब उसमें दो चीज़ें हैं, इनडायरेक्ट मेथड में दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। एक तो फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n और सिग्मा d i ओवर n। दूसरा फार्मूला हमारे पास है, उसमें इसे a कह लो, इसे b कह लो। उसमें दूसरा फार्मूला हमारे पास है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n d, और उसमें u i ओवर n मल्टीप्लाई h। अब इसमें ये दो फार्मूले हमने इनडायरेक्ट मेथड जो है इन दोनों फार्मूलों से फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें फर्जी नंबर लेते हैं, a की वैल्यू हम निकालते हैं। लेट कर लिया, लेट हमने a कोई भी नंबर ले लो, a ले लिया 13,000। मैं आपको बुक के हिसाब से करवाता हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि बुक पे ये क्या है अब क्या है। यहाँ इतने नंबर में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, यानी 11,500 से स्टार्ट हो रहा है 15,000 तक है, इसके दरमियान में कोई भी नंबर लेट कर ले, क्योंकि फर्जी नंबर है, जो भी चेंज करोगे आंसर एंड पे सेम ही आता है। तो a की वैल्यू हमने 13,000 ले ली। अब इसमें हमने पहले डी आई फाइंड करना है, तो डी आई तो उसके लिए हम टेबल में सॉल्व कर लो या वैसे, क्योंकि यहाँ नंबर लगा रहता है तो हम इसे टेबल में सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें हमें चाहिए यू आई, एच इसमें चाहिए, एच भी चाहिए और यू आई भी हम टेबल में सॉल्व करेंगे। बाद में एच चाहिए, एच क्या होता है। अब देखें ये सारे नंबर हमें दिए गए, अब देखते हैं इसमें कौन सा नंबर जो है सभी में कॉमन आ रहा है। अब देखें इसके एंड पे भी 2 0 है, इसके एंड पे भी 2 0 है, इसके एंड पे भी 2 0 है, इसके एंड पे भी 2, इसके एंड पे भी 2 है, यानी सभी नंबर के एंड पे 2 0 है। तो हम 100 लेट कर लेते हैं कि लेट कर लिया, एच जो है उसे 100 कह दिया कि 100 को जब इन सभी नंबर से 115 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे वो आगे 2 0 आ जाएंगे, 124 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आगे 2 0 आ जाएगी, फिर 150 को करोगे तो वो आगे 2 0 आ जाएगी, यानी हर नंबर जो है 100 का मल्टीपल है। तो ये हमने दो नंबर लेट कर लिए। अब हम बाकी चीज़ें फाइंड करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू हम यहाँ टेबल बना लेते हैं ताकि हमें इजी रहे। उसके बाद डी आई, उसके फार्मूला हमारे पास है एक्स आई माइनस ए, और तीसरी चीज़ हमें चाहिए यू आई का फार्मूला है एक्स आई माइनस ए ओवर एच। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। x की वैल्यू हमारे पास है 11,500, उसके बाद दूसरी वैल्यू 12,400, तीसरी वैल्यू हमारे पास है 15,000, चौथी वैल्यू हमारे पास है 14,500 और लास्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास है 14,800। अब इन सभी को सॉल्व करना है। एक्स आई से हमारा ये नंबर, ये x वाले सारे नंबर माइनस a की जो वैल्यू हमने वो ली है। सबसे पहले 11,500 में से माइनस किया 13,000। अब इसे माइनस करोगे बाकी कितना रह जाएगा, बाकी माइनस करोगे माइनस का 1,500 आ जाएगा। अब ये डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो और सॉल्व करके भी लिख सकते हो। उसके बाद 12,400 में से 13,000 माइनस किया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 600। 15,000 में से 15,000 में 13,000 माइनस किया तो बाकी आंसर कितना आ जाएगा, 2,000। और 14,500 में से माइनस किया आपने 13,000
13,000 माइनस किया तो बाकी आ गया 1,500। 14,800 में से आपने 13,000 माइनस कर दिया तो बाकी हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें माइनस करोगे तो आ जाएगा 1,800। तो ये हमारे पास डी आई की सारी वैल्यू आ गई हैं। उसके बाद यू आई में क्या है, जो नंबर हमने, अब आसानी के लिए हमें यहाँ से पता लग रहा है कि हमारे में इसका आंसर -1500 आएगा, वो डायरेक्ट आंसर पुट कर लें। तो यू आई हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए, इसका आंसर अभी हमने निकाला है, तो ये है -1500 और एच की वैल्यू है 100। इसको कटिंग कर दोगे, यू आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15। इसी तरह यहाँ से निकाल लो, डायरेक्ट आंसर चाहे लिख लो, ये 2 0 कटिंग हो जाएंगे, बाकी हमारे पास कितना आ जाएगा, -6। उसके बाद इसमें करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20। आप जिस तरह ये सॉल्व किया वैसे सारा सॉल्व भी कर सकती हैं। उसके बाद इसमें यू आई का आंसर आ जाएगा हमारे पास 15 और यहाँ पे यू आई की वैल्यू आ जाएगी 18। तो ये हमारे पास फार्मूले की जो वैल्यू थी वो सारी पूरी होगी। ए की वैल्यू भी आ गई, डी आई की वैल्यू भी आ गई, यू आई की भी, एच की भी आ गई, एन हमें पता है 5 नंबर। अब हमें क्या चाहिए, समेशन, इन सभी का सम, इन सभी को ऐड करना है। हम अपने ऐड करते हैं, इन सभी को ऐड किया, पहले इन सभी को ऐड करोगे, सिग्मा डी आई, इसको ऐड किया तो ये सिग्मा डी आई, इसका आंसर मैं सभी को ऐड करते तो आंसर हमारे पास आता है 3200। इसका आंसर आता है 3200। इन सभी को ऐड करोगे तो इसका आंसर हमारे पास आता है सिग्मा यू आई, इसका आंसर आता है 32। ये जो नंबर आंसर है इन सभी को ऐड किया। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। पहले ए वाला पार्ट सॉल्व किया, ए का, तो x बार इज इक्वल टू इस a की वैल्यू हमारे पास है 13,000 प्लस सिग्मा डी आई इज इक्वल 1 to n, डी आई की वैल्यू हमारे पास है 3200 ओवर n की वैल्यू 5। इसको डिवाइड किया 13,000 प्लस इसको करोगे 6,640 आ जाएगा, इसको डिवाइड किया 640 हमारे पास आ गया, तो इनको ऐड किया 13,640, इसका आंसर भी आ गया। अब देखो यही आंसर हमारे पास इधर भी आया था, वही आंसर उधर आ गया। तीसरी चीज़ हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। हम अपने निकालने हैं x बार इज इक्वल टू, इस फार्मूले में b वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो x a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमने 13,000 ली हुई है, प्लस सिग्मा यू उसकी 32 है, तकसीम किया 5 पे, मल्टीप्लाई कर दिया 100 पे, से कटिंग कर लें, 5 10 0, 32 को से मल्टीप्लाई किया तो 640 ये भी बन गया, इनको ऐड किया 13,640, इसका आंसर भी आप देखो तीनों आंसर हमारे पास सेम आ गए। मीन निकाला है तो डायरेक्ट मेथड से भी आंसर वही आया, इनडायरेक्ट मेथड से भी हमारे पास वही आया, दोनों का आंसर वही हमारे पास आ गया। तो ये मीन की एग्जांपल नंबर 2 है जो हमने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ तक हमारा इन अनग्रुप्ड जो डाटा है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करते हैं ग्रुप डाटा की। अब ग्रुप डाटा में क्या है, ग्रुप डाटा में हमें फार्मूले जो दिए गए इसमें मवाद आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में लिखा होता है। ग्रुप डाटा फाइंड करने के भी 2 मेथड हैं, इन 2 फार्मूले इसमें, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है। पहला डायरेक्ट मेथड है, उसमें फार्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ये है डायरेक्ट मेथड। दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड में वही फार्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी, फार्मूले वही हैं, सिर्फ यहाँ फ़र्क क्या पड़ेगा, वहाँ सिग्मा x पड़ा था और नीचे n पड़ा था, यहाँ f आ गया, फ्रीक्वेंसी उसके साथ आ गई है, बस ये फ़र्क है और फ़र्क इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर फार्मूला में पड़ा था a प्लस सिग्मा d ओवर n, यहाँ f आ गया, यानी सिग्मा f ओवर सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। और दूसरा इसका हिस्सा है, पहला इसका ये है, दूसरा इसका हिस्सा है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई h। वहाँ खाली u था, यहाँ पर f भी आ गया, फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड हो गई है, बस ये डिफरेंस है, बाकी काम वही, यानी फार्मूले वही है। वहाँ फार्मूला सिग्मा x ओवर सिग्मा n था, यहाँ सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा f आ गया। अब इसकी एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 इसकी है कि आपको अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड करना है, आपको कुछ फ्रीक्वेंसी में वैल्यू दी गई है। वैल्यू क्या दी गई है, एग्जांपल नंबर 3 है, x की वैल्यू है, दूसरी उसमें फ्रीक्वेंसी उसकी है 1 2 3 4 और 5, ये 5 तक दिए गए हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी है 3 8 5
31, ये हमें इसकी फ्रीक्वेंसी है, हमने इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन अभी उसने सिर्फ कहा हुआ है डायरेक्ट मेथड से आपने मीन फाइंड करना है, सिर्फ डायरेक्ट मेथड आपने इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, अब पहले तो हमें इसकी वैल्यू पूरी करते हैं। हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। अब इसमें एफ एक्स फाइंड करना है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ आगे एफ एक्स। एफ को x से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 8 को 2 से किया 16, 5 को 3 से किया 15, 3 को 4 से किया 12, 5 को 1 से किया 5। अब हमें क्या चाहिए, इनका सभी का सम, सिग्मा एफ एक्स, इन सभी का सम, इनको ऐड करना है हमने, सिग्मा एफ एक्स को ऐड करना है। अब इनको ऐड करते हैं, 16 को 3 में 19, 19 और 15 34 और 12 46 और 5 51, ये 51 आ गया। और इनको ऐड किया, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 8 3 11 5 16 3 19 और 1 20। सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई। अब ये वैल्यू हमारे पास पूरी हो गई है, अब इन फार्मूले में लगाते हैं। तो एक्स बार हमारे पास है सिग्मा एफ एक्स ओवर है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 51 और सिग्मा एफ की वैल्यू 20। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आता है, इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर जो आता है हमारे पास 2.55, या इसे राउंड ऑफ करोगे 3 अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड है, इसका मीन निकल गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर जो हमारे पास है 4 है, वो एग्जांपल नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम उसी तरह है। तो अब हम एग्जांपल यहाँ सॉल्व करते हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो आपका खुद सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 4 है, उसने क्या कुछ टॉपिक है उनका वेट दिया गया है, आपने उसका मीन फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा शॉर्टकट में कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करके उसका मीन निकालोगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है, अब वैल्यू उसमें क्या दी गई है, पहले क्लास या ग्रुप कह लो इसे, उसकी वैल्यू दी गई है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्लास और ग्रुप में क्या दिया गया, 0 से 9 है, 0 से 9, 10 से 19, उसके बाद 20 से 29 और फिर 30 से 39 तक। और हमें दिया गया है 40 से 49, 50 से 59 और लास्ट पे दिया गया है 60 से 69 तक। ये वैल्यू यहाँ तक ये वैल्यू दी गई, क्लास या ग्रुप है, और फ्रीक्वेंसी उसकी दी गई है 2 10 5 9, 2 10 5 9 6 7 1, ये 6 है, ये 7 है 1। ये हमें टेबल दिया गया, ये ग्रुप डाटा दिया गया, हमने इसका मीन फाइंड करना है। अब इस फार्मूले में हम सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एफ और एक्स चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें एक्स का पता होना चाहिए, क्योंकि एक्स का तो हमें पता ही नहीं है। पिछले एग्जाम्पल में तो हमें एक्स उसने खुद दिया था, अब यहाँ एक्स नहीं है। अब एक्स कैसे फाइंड करेंगे, इसके सेंटर वाली वैल्यू, मीन दरमियान वाली वैल्यू एक्स होता है, इनका मीडियन दरमियान से मिड पॉइंट, जो इनको दोनों को ऐड करो और 2 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास सेंटर वाली जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स की वैल्यू इन दोनों को ऐड किया, 9 में 0 ऐड किया 9 और 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 4.5। 19 और 10 को ऐड किया 29 आ जाएगा, 29 को 2 पे डिवाइड करोगे वो आ जाएगा 14.5। अब यहाँ से हिसाब लगा लो, 4.5 इसमें 10 ऐड करके 14.5, फिर 10 ऐड कर लो 24.5, फिर 10 ऐड कर लो 34.5, फिर 10 ऐड कर लो 44.5, फिर किया 54.5, फिर किया 64.5। ये हमारे पास है x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है। हमने एफ एक्स फाइंड करना है, एफ एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9, इनको मल्टीप्लाई किया 145, इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर हमारे पास आता है 122.5 और 9 को इससे मल्टीप्लाई है, उसका आंसर हमारे पास है 310.5। इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो आंसर आता है 267 है, और इसको मल्टीप्लाई किया, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आता है 381.5 और 64.5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 64.5 ही आ गया। ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब इनका हमें और क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ चाहिए।
तो अब हम इनको ऐड करते हैं। पहले हम सिग्मा एफ निकाल लें। सिग्मा एफ इन सभी को ऐड किया, 10 और 2 12, 12 में 5 17 और 9, 17 में 9 ऐड किए 26, 32 और 8 40 आ गया। सिग्मा एफ की कीमत 40 आ गई। इन सभी को ऐड किया, सिग्मा एफ एक्स, इन सभी को ऐड करोगे तो उसका आंसर आता है 1300। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, सिग्मा एफ की भी और सिग्मा एफ एक्स की भी। अब इस फार्मूले में लगा देते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1300, सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास 40। ये इसको 0 0 से कटिंग हो गया, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 32.5। इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 32.5। ये एक्स बार की वैल्यू आ गई। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 है जो हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसमें वैल्यूज़ यही दी गई हैं। उसने कहा एग्जाम्पल नंबर 4 वाली जो वैल्यू इस्तेमाल करो और आगे आपने शॉर्टकट मेथड से आपने मीन फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं शॉर्टकट मेथड से। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये वैल्यू जो हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में ली थी वही वैल्यू एग्जाम्पल नंबर 5 में इस्तेमाल करनी है। और उसमें एक चीज़ दी गई है, उसने कहा एक्स की वैल्यू आपने जो फर्जी नंबर आपने लेना है वो आपने 34.5, यहाँ हमने ए का नाम दिया हुआ है, बुक पे उसने एक्स है, यानी ए और एक्स ए की वैल्यू है। तो ए की जो वैल्यू हमें दी गई है वो 34.5 दी गई है और शॉर्टकट मेथड से हमने उसका मीन निकालना है। अब शॉर्टकट मेथड में दो चीज़ें हैं, यानी इनडायरेक्ट मेथड जो है उसमें दो चीज़ें हैं, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला। अब इसमें ए की वैल्यू तो हमारे पास दी गई है, उसके बाद अब हमें चाहिए एफ डी, उसके लिए डी चाहिए, फिर एफ से डी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एफ यू और एफ और सिग्मा एफ और एच। अब एच इसमें क्या है, एच क्या होता है, सैंपल इसका क्लास जो देखिए उसका साइज़ कितना है। आप टोटल देखो 0 से 9, ये 10 नंबर बनते हैं, इनको 0 और 9 को ऐड करोगे तो टोटल 10 नंबर बनते हैं। तो हमारे पास h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10। अब बाकी जो वैल्यू बची हैं वो हमने सारी फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें x फाइंड करते हैं ताकि हमें सिग्मा एफ डी निकाला जा सके, क्योंकि d निकालने के हमें चाहिए x में से वो वैल्यू को हम माइनस करते हैं। तो पहले तो हमें x चाहिए, तो हम x वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करोगे 4.5, इसका आ गया था 14.5 आया था, इसका 24.5, फिर 34.5, फिर 44.5, फिर है 54.5 और ये 64.5। ये हमने पिछले एग्जाम्पल में हमने सॉल्व किया था। अब हम फाइंड करते हैं d की वैल्यू और u की वैल्यू। तो d हमारे पास होता है d इज इक्वल टू होता है x माइनस a। अब x की वैल्यू में से a की वैल्यू हमने माइनस करनी है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.5, इसे माइनस किया 34.5, तो माइनस करो कितना आ जाएगा, माइनस का 30 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह इसको माइनस करोगे 14.5 में किया तो ये आ गया माइनस का 20, इसको माइनस किया माइनस का 10, इसको किया तो 0, इसको किया हमारे पास 10 और इसको किया तो वो हमारे पास 54, वो 20 आ जाएगा। इसको करोगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालनी u की और फिर इनको मल्टीप्लाई भी करना है। हम ये ऊपर लिख लेते हैं, हमें a की वैल्यू दी गई है 34.5 और h की वैल्यू दी गई है 10। अब u निकालना, u होता है x माइनस a ओवर 10। तो 10 पे 10 के डिवाइड करना है, वो h होता है हमारे पास, वैसे फार्मूला ये हमारे पास h होता है। तो h की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 10 दी गई है तो वो अब 10 यहाँ पर लगाएंगे। अब इसे माइनस डिवाइड करते हैं, u इज इक्वल टू x माइनस a की वैल्यू माइनस का 30 और h की वैल्यू 10, इसे डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया -3। इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर -2, इसको करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा -1। 0 पे डिवाइड करोगे आंसर है 0, इसको करोगे 1 और इसको किया 1, इसको किया 2 और इसको किया 3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास d आ गया, u आ गया। अब हमें चाहिए एफ डी, एफ वाली वैल्यू को d वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर f वाली वैल्यू को u वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। हमें एफ यू चाहिए, एफ डी चाहिए। पहले हम निकालते हैं एफ डी निकालना है और हमने क्या निकालना है, एफ यू निकालना है। एफ डी की वैल्यू 2 को मल्टीप्लाई किया -30 से, तो हमारे पास आंसर आ गया -60। 2 आगे 10 को मल्टीप्लाई किया -20 से, तो आगे हमारे पास -200। 5 वाली वैल्यू को -10 से किया तो माइनस का 50 आ गया।
9 वाली वैल्यू को 0 से किया तो उसका आंसर आ गया 0। 6 वाली वैल्यू को 10 से किया तो 60, फिर 7 वाली वैल्यू को 20 से किया तो 140, फिर 1 को 30 से किया तो आंसर आ गया 30। इसी तरह f वाली वैल्यू को u से मल्टीप्लाई किया, 2 को -3 से -6 आ जाएगा, और 10 को -2 से -20, फिर 5 को से किया तो -5 और ये 0 आ जाएगा। तो 9 वाली वैल्यू को 0 से किया 0, 6 वाली वैल्यू को 10 से किया, 6 वाली वैल्यू को 1 से किया 6, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 3, यानी 1 को 3 से करेंगे हमारे पास 3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इन सभी का सम। पहले तो सिग्मा एफ निकाल दे। सिग्मा एफ को हमने आगे ऐड किया तो कितना बना था, 10 और 12, 5 17 और 9 26 और 6 32 और ये 40 हो गया। ये हमारे पास सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई। अब एफ डी, सिग्मा एफ डी निकालना है, उसको सम किया, सभी को सम किया तो आंसर हमारे पास आता है माइनस का, इन सभी को सम किया तो माइनस का 80 आ गया, माइनस का 80 आंसर आता है। फिर इन सभी को ऐड करोगे तो वो ऐड करेंगे तो हमारे पास देखें 20, 26 और 5 31, ये 23 है, तो माइनस किया तो माइनस सिग्मा एफ यू की वैल्यू आ गई माइनस का 23 और वो आ गया हमारे पास माइनस का 8 आ गया। सिग्मा एफ यू की कीमत हमारे पास माइनस का 8 आ गई। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू लगा के इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। अब हम यहाँ से एक्स बार दोनों फार्मूलों में निकालने हैं। पहले एक्स बार पहले मेथड से किया, वो हमारे पास है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे के नीचे सिग्मा एफ, ए की वैल्यू है 34.5, सिग्मा एफ डी की -80 और सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास आई थी 40, ये इस पर डिवाइड तो प्लस माइनस माइनस 34.5 माइनस है 4 to 8 2 आ जाएगा, सो माइनस किया 32.5 इसका आंसर आ गया। अब दूसरे में से किया, दूसरा पार्ट है एक्स बार इज इक्वल टू है ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच, ए की वैल्यू 34.5 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू -8 और इसकी आ गई 40 और एच की वैल्यू हमारे पास है 10, 0 0 से कट गया 4 to 8 तो 34.5 माइनस का 2, इसे माइनस की 2 किया 32.5 आ गया। तो ये हमारे पास इसका शॉर्टकट मेथड से मीन आ गया। यहाँ तक मीन वाला टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन। मीडियन क्या होता है, अब है मीडियन। मीडियन क्या होता है, जब कोई भी आपको मवाद दिया गया हो, आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी तरतीब नज़ूली में या तरतीब सऊदी में लिखते हो, तो मवाद को जो चीज़ दो हिस्सों में तकसीम कर दे उसे वस्तानिया या मीडियन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपके पास वैल्यूज़ हैं, यानी लेट कर लिया 5 8 10 4 3, ये नंबर दिया गया। अब इसे आप तरतीब देते हो, जैसे मर्जी तरतीब दे लो, लेकिन एक सीक्वेंस में या छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर लो या बड़ी वैल्यू से स्टार्ट कर लो। तो छोटी से स्टार्ट करते हो 3 4 5 8 10, अब ये तरतीब दे दी है। तो इस मवाद को दो हिस्सों में जो डिवाइड करते हैं, जितने भी इसे डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं मीडियन। अब मीडियन के आगे भी एक टाइप्स हैं, अनग्रुप डाटा के लहदा फार्मूले हैं, ग्रुप डाटा के लहदा। सबसे पहले हम ग्रुप डाटा के हिसाब अनग्रुप डाटा के हिसाब से बात करते हैं। मीडियन हमारे पास है अनग्रुप डाटा में क्या है, अनग्रुप जो हमारे पास डाटा। अब इसके दो केस हैं। केस 1 है जब आपके नंबर जो हों ऑड हों, व्हेन नंबर इज ऑड, जब नंबर आपके ऑड हो, जिस तरह ये है 1 2 3 4 5 नंबर है, ऑड नंबर है। जब आपके ऑड नंबर आ जाएं तब आप मीडियन कैसे निकालोगे, तो मीडियन निकालने का फार्मूला है n+1/2 टर्म, यानी जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, जिस तरह ये देखें ये हमारे पास 5 वैल्यू यानी n की वैल्यू आगे 5 है, तो ये से अगर सॉल्व कर दें, यहीं पे सॉल्व करते हैं 5 + 1 बटे के नीचे 2 टर्म, तो 5 और 1 6 को 2 पर तकसीम करोगे, थर्ड टर्म हमारे पास जो थर्ड टर्म बनेगी वो हमारे पास इसका आंसर होगा। थर्ड टर्म गया 5, तो 5 इसका आंसर होगा। इन तीनों जगह मीडियन हमारे पास 5 है। तो ये उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आपके जो नंबर दिए गए हों ऑड होंगे, तब ये यूज़ करना है। और जब नंबर आपके इवन आ जाए, दूसरा केस 2 है व्हेन नंबर इज इवन,
जब नंबर आपके इवन हो तब मीडियन निकालने का फार्मूला है मीडियन। उसके लिए फार्मूला आपके पास है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, इन दोनों के टर्म, यानी जो आपकी n की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करोगे वो नंबर भी और उससे नेक्स्ट नंबर भी, दोनों को ऐड करके फिर मीडियन निकाला जाएगा। 1/2 है, 1/2 है, शुरू में 1/2 है और ये आगे वैल्यू है। तो इन दो केसेस से हम अनग्रुप डाटा का फार्मूला निकालते हैं। तो पहले अनग्रुप डाटा से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं, फिर हम ग्रुप डाटा की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 है मीडियन की, ये 2019 में शॉर्ट के तौर पर पूछी गई थी। उसमें क्या कहा हुआ है, ऑन 5 टर्म टेस्ट इन मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैज मेड मार्क्स, यानी 5 मैथमेटिक्स के टेस्ट हैं, उसमें उसने इतने मार्क्स लिए हैं एंड फाइंड द मीडियन फॉर द मार्क्स, आपने इन नंबरों के लिए मीडियन निकालना है। अब मार्क्स क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल 1 है 2019 में ये शॉर्ट में पूछी गई थी। अब मार्क्स दिए गए 79, 82, 93, पहला है 82, 93, उसके बाद है 86, 92 और 79। ये 5 टेस्टों में मैथ के मार्क्स हैं। अब इसका मीडियन निकालना है। अब सबसे पहले तो इसे तरतीब दें, चाहे छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर लें चाहे बड़ी वैल्यू, छोटी से अगर स्टार्ट करते हो 79, उसके बाद हमारे पास आ गया 82, फिर आ गया 86, फिर आ गया 92 और फिर 93। अभी टोटल नंबर काउंट करें, इवन है या ऑड है, 1 2 3 4 5 है, यानी हमारे पास नंबर क्या है, ये हमारे पास ऑड है। तो नंबर n वैल्यू इज इक्वल टू 5। तो मीडियन निकालते हैं, तो मीडियन इज इक्वल टू आ गया, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 टर्म। अब n की वैल्यू 5 + 1/2, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3, 2 3 6, थर्ड टर्म जो हमारे पास होगी वो इसका मीडियन, थर्ड टर्म कौन सी है 86, तो 86 इसका आंसर आ गया। ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये भी 2017 में और 19 में शॉर्ट के तौर पे पूछी गई है। एग्जाम्पल क्या दी गई है, द शुगर कंटेंट्स फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 6 पैक्स ऑफ जूसेस ऑफ सर्टेन ब्रांड, यानी एक ब्रांड के 6 पैक्स हैं जूसेस के, उनका जो उनकी दिया गया सैंपल लिए गए थे, उनका मीडियन निकालना है। एग्जाम्पल 2 है, ये 2017 में, ये 2019 में आई हुई है। अब नंबर्स क्या दिए गए हैं, 2.3, 2.7, 2.3, 2.7, उसके बाद है 2.5, 2.9, 2.5 और 2.9, और उसके बाद है 3.1 और 1.9, 3.1 और 1.9, ये 6 पैक्स थे, उनकी ये वैल्यू दी गई है। अब इसका मीडियन निकालना है, हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तरतीब देते हैं, छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर लो, 1.9, उसके बाद 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, 3.1। तो ये हमने तरतीब दे लिया इसे। अब टोटल काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, n की वैल्यू 6, ये n की वैल्यू क्या आ गई, इवन आ गई है। तो अब इसका मीडियन निकालने हैं, मीडियन 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ये हमारे पास टर्म होगी। अब n की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म, ये हमारे पास n को 6 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गई थर्ड, प्लस 2 को 6 पे डिवाइड किया 3 प्लस 1 कितना आ गया फोर्थ टर्म। ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ टर्म का सम, थर्ड वाली कौन सी टर्म है, थर्ड में हमारे पास है 2.5 और फोर्थ टर्म हमारे पास है 2.7, इन दोनों को ऐड कर दिया 1.2, 2.5 और 2.7 है, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 5.2, 5.2 को इस पर डिवाइड किया 2.6 जो है ये इस वैल्यू का मीडियन आ गया।
तो ये दोनों एग्जाम्पल आपकी अनग्रुप डाटा की हैं। एक ये तो सिंपल एक अनग्रुप में दिया, लेकिन अब एक टेबल में दिया हुआ है, लेकिन है वो अनग्रुप डाटा ही है। अब उसका मीडियन निकाल दें कि उसका कैसे निकालना है। अब ग्रुप डाटा को सॉल्व करते हैं। ग्रुप डाटा में भी आगे दो चीज़ें हैं, एक डिस्क्रीट और दूसरा है कंटिन्यूअस। यानी अगर तो आपका डाटा डिस्क्रीट हो, गैर मुसलसल हो, तो उसको अलहदा तरीके से सॉल्व करना है। अगर तो कंटिन्यूअस मुसलसल आ जाए डाटा, तो उसको आपने अलहदा तरीके से हल करना है। तो पहले हम डिस्क्रीट मेथड को देखते हैं, उसका मीडियन निकालते हैं, और वो मीडियन एग्जाम्पल नंबर 3 हम उस मेथड से सॉल्व करते हैं, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें डाटा दिया गया है आपको x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 और 5, ये x की वैल्यू दी गई है, और फ्रीक्वेंसी उसकी दी गई है 385 और दिया गया हमें 3 और 1, ये डाटा दिया गया। और ये बुक का क्वेश्चन नंबर 8 भी है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही कहा हुआ है कि इस डाटा का मीडियन निकालें, आगे चीज़ें निकालें। तो ये मीडियन जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी है, एग्जाम्पल नंबर 3 अब इसका मीडियन निकालना है। ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा में इसको निकालने की जब आपका डिस्क्रीट दिया गया हो, तब क्या करना है, आपने तो सबसे पहले तो ऐड करना है कि टोटल। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी है। इसको हमने डिस्क्रीट मेथड से सॉल्व करना है। डिस्क्रीट मेथड सॉल्व करने के कोई दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो जो भी आपको डाटा दिया गया उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। सबसे पहले पहली वैल्यू वैसे 3 में दूसरी वैल्यू ऐड कर दी, 3 में 8 ऐड किया 11 में 5 ऐड किया तो 16 में 3 ऐड किया तो ये आ गया 19 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 20। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है, जो वैल्यू आएगी उसे 2 पे डिवाइड करना है। टोटल नंबर ऑफ जो आपकी फ्रीक्वेंसी होंगी उसे आपने 2 पे डिवाइड करना है। वहाँ से जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो आपने चेक करना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आती है। जहाँ पर वह वैल्यू आएगी वही आपकी वैल्यू जो है, उसकी जो वैल्यू आपकी नंबर जो होगा आपके पास वो उसका मीडियन होगा। तो हम चेक करते हैं। अब इसमें टोटल हमारे पास इसको ऐड करते हो, हमारे पास यहाँ से पता लग जाता है कि सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 20। तो इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन के क्या करना है, एन जितनी तादाद होगी उसे आपने 2 पे डिवाइड करना है, उसकी ऑब्जर्वेशन चेक करनी है। एन की वैल्यू 20 को 2 पे डिवाइड किया 10th। अब 10th ऑब्जर्वेशन अब ये कहाँ पर आती है, 10th वाली वैल्यू यहाँ पर आती है, ये 3 11 इनके दरमियान यहाँ पर आती है। तो इसमें x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 हमारे पास इस नंबर में से क्या है 2 मीडियन है, यानी सबसे वैल्यू इसमें आती है। तो इस वजह से 2 हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू और ये ही इसका मीडियन। तो 10th वाली ऑब्जर्वेशन हमारे पास x की वैल्यू 2 पे आती है, तो 2 इसका क्या है मीडियन है। तो ये है डिस्क्रीट मेथड। अब है कंटिन्यूअस मेथड। कंटिन्यूअस मेथड में क्या करते हैं, उसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले के ज़रिए कंटिन्यूअस मेथड को सॉल्व करते हैं। अब कंटिन्यूअस का फार्मूला क्या है, कंटिन्यूअस के लिए उसके एक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप सबसे पहले है आपने क्लास बाउंड्री बनानी है कंटिन्यूअस के लिए। ये आपका सारा काम है कंटिन्यूअस के लिए। सबसे पहले आपने क्लास बाउंड्री बनानी है। उसके बाद दूसरे स्टेप में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जो भी डाटा दिया गया है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो मीडियन क्लास बनाओगे, जो आपको मीडियन वाली मिल जाएगी, उसका आपने वहाँ से n/2 ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है कि कौन सी वैल्यू है जहाँ पर हमारे पास मीडियन क्लास बन रही है, यानी उसकी ऑब्जर्वेशन निकालने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। वहाँ से हम जिस तरह इससे डिवाइड किया था उसी तरह इससे डिवाइड करके हम दरमियान मीडियन क्लास आ जाएगी। तो वो n/2 ऑब्जर्वेशन जो होगी वहाँ से हम मीडियन क्लास ढूंढेंगे। तो उसके बाद लास्ट स्टेप में आप फार्मूला यूज़ करोगे L + H/F n/2 - c। इस फार्मूले को यूज़ करके हम इसका मीडियन निकाल लेंगे।
सबसे पहले जो भी वैल्यू जो आपको टेबल दिया गया होगा उसकी क्लास बाउंड्री निकालनी है, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद उसमें आपने ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आती है, वो हमारी मीडियन क्लास होगी। उसके बाद आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हुए मीडियन निकालना है। अब इसमें ये है क्या है, ये एल क्या है, मीडियन क्लास की लोअर क्लास है, यानी उसमें जो लोअर वाली वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन क्लास की लोअर जो नंबर होगा वो आपका एल है। एच उसमें साइज जो होता है, उसके सैंपल का साइज कितना है, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कौन सी, यानी जो आपकी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एन आपके पास वो टोटल तादाद, सी इसमें क्या आएगी, सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो पीछे वाली जो आपकी मीडियन क्लास बनाई है उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के पिछला जो नंबर है वो हमारे पास सी होगा। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए फिर हम मीडियन निकालेंगे और वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम एग्जांपल से इसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है, कुछ डाटा दिया गया है, उस डाटे को आपने लेके उसका मीडियन निकालना है। मैं डाटा नहीं लिख रहा, उसके सोल्यूशन से आ रहा हूँ। उसके सबसे पहले हमने क्या करना है, उस डाटे को आपने अरेंज करना है, उसके क्लास इंटरवल बनाने हैं और क्लास इंटरवल बना के उसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास इंटरवल से। तो उसकी वैल्यू जो है 119 से स्टार्ट हो रही है, तो वो 119 से स्टार्ट कर लें या उससे पीछे ज़्यादा एक नंबर लिया जाता है, तो 118 से लेकर वो डाटा आपका है इक्वल इंटरवल में आपने सॉल्व करना है कि आखिरी नंबर का है, आखिरी नंबर उसमें है 176। तो आपने इंटरवल बनाते हैं ना, इक्वल इंटरवल में उसे सॉल्व कर देना है। तो 118 से लेके हमने इंटरवल बना दिया, 118 से लेकर 126, फिर 127 से लेकर आगे नेक्स्ट हमारे पास आ गया 135, 136 से लेके 144 तक इंटरवल आ गया, 145 से लेके 154 तक हमारा इंटरवल बन गया, 153 तक इंटरवल बन गया। फिर नेक्स्ट है 154 से लेकर हमारे पास है 162 और 163 से लेकर 171 और 172 से लेकर 180 तक ये इंटरवल हमारे पास बन गए। अब इसमें फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, फ्रीक्वेंसी देखते हैं। सबसे पहले 118 से 126 वो डाटा में आती है, ये इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 5 है और उसके बाद है 9, इसकी वैल्यू 9, इसकी 12 और ये 5, ये 4 और ये 2। ये हमने फ्रीक्वेंसी बना ली, इतना वैल्यू टेबल से आपने सारा वैसे सॉल्व करके बनाना है। अब आगे हमने, अब यहाँ से अगला काम हमारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या करना है, आपने क्लास बाउंड्री बनानी है, इसकी बाउंड्री बनानी है, क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, पहली वैल्यू में 0.5 कम, इसमें 0.5 बढ़ा देते हैं, ये बन जाएगा 117.5 से 126.5। इसमें कम किया तो 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, ये आ गया 153.5 से 162.5 और ये 162.5 से 171.5, ये आ जाएगा 171.5 से 180.5। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री बन गई। उसके बाद निकालना है इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं 3, पहली वैल्यू वैसे 3 में नेक्स्ट नंबर ऐड कर, 3 में 5 8, 8 में नेक्स्ट नंबर 8 और 9 17, 17 में नेक्स्ट नंबर 29, 29 में नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया वो आ गया 34, 34 में नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया वो आ गया 38, 38 में नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया वो 40 आ गई। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 40। अब क्या करना है, ये तो हमारे पास वो टेबल बन गया। अब लास्ट में हमारे पास थर्ड स्टेप में n/2 वाली ऑब्जर्वेशन ढूंढते हैं ताकि हमारे पास मीडियन क्लास बन सके। तो मीडियन क्लास बनाने के लिए हम इसे मीडियन क्लास पहले ढूंढते हैं। तो मीडियन क्लास जो है वो हमारे पास कैसे आती है कि n को टोटल तादाद इनको ऐड करें तो सिग्मा f जो है 40 बनता है, वो चाहे वहीं से चेक कर लें। तो n/2 ऑब्जर्वेशन जो हम चेक करते हैं, n की वैल्यू 40/2 तो ऑब्जर्वेशन, तो ये आगे इसे डिवाइड किया 20 तो ऑब्जर्वेशन। अब 20 किस में आती है, 20 हमारी इस मीडियन में यानी यहाँ से आगे और इससे पहले, यानी ये हमारे पास इतनी जो है ये हमारे पास है मीडियन क्लास है। ये जो जितनी सारी है ये हमारे पास है मीडियन क्लास।
अब इस क्लास को लेके हमने सारा कुछ सॉल्व करना है। अब हम फार्मूला लेके सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट स्टेप हमारे पास है, फार्मूला हमने पढ़ा था मीडियन के लिए। मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस H ओवर F N ओवर 2 माइनस C। पहले तो इनकी वैल्यू निकालते हैं। L इज इक्वल टू, L होती है जो आपकी क्लास बाउंड्री दी गई हो तो इसमें लोअर नंबर हमारे पास क्या है 144.5, ये आ गया 144.5। उसके बाद H इसका सैंपल का साइज वो यहाँ चेक कर लें 145 से लेके 153 तक, ये टोटल 9 नंबर बनते हैं। H की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 12, कम्युलेटिव नहीं सिर्फ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 12। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 12। N की वैल्यू वो हमारे पास टोटल नंबर है 40। उसके बाद C की वैल्यू, C क्या था मिडिल क्लास से पिछली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास है 17। ये वैल्यू सारी, मीडियन इज इक्वल टू L की वैल्यू 144.5 प्लस H की वैल्यू 9 ओवर F की वैल्यू 12, N की वैल्यू 40 ओवर 2 माइनस C की वैल्यू 17। तो 144.5 तो वैसे प्लस 9 ओवर 12, 40 को डिवाइड किया 2 माइनस 17, 2 डिवाइड करें 20 माइनस 17, 144.5 प्लस 9 ओवर 12, इसको माइनस किया 3 आ गया 3 4 12, इसको डिवाइड किया 144.5, 9 को 4 पे डिवाइड किया, 9 को 4 पे डिवाइड किया 2.25 आ गया। इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने से आता है 146.75। तो ये हमारे पास इस डाटे का मीडियन आ गया। तो यहाँ तक हमारे ग्रुप डाटे का जो मीडियन वाला टॉपिक है वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड। अब मोड क्या होता है, जो आपको वैल्यू दी गई होती है उसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू आई होती है उसे मोड कहते हैं। तो मोड में इसके भी यही है, ग्रुप डाटा कहलाता है। अनग्रुप में जो अनग्रुप डाटा होता है उसमें तो आप देखोगे कौन सी ऑब्जर्वेशन कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है, वो हमारे पास मोड होता है। जिस तरह हम एक एग्जाम्पल देखते हैं उस एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल जो है 2020 में शॉर्ट में आई हुई है। अब एग्जाम्पल क्या दी गई है, 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 5 7.5 7 7.5, उसके बाद है फिर 7.5, फिर 8 8 8 6 5 6.5 और 7। ये हमें डाटा दिया गया। इस डाटे को इसका हमने मोड निकालना है। सबसे पहले तो इसे आप तरतीब दें या इसी तरह चेक कर लें कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है, या काम ये कर लें कि आप इसे तरतीब दे लें, तरतीब दे के आपको इजीली पता लग जाएगा। तो हम मोड निकालते हैं, पहले हम तरतीब देते हैं। सबसे पहले 4 1 2 दफ़ा है, 1 2 और तो है ही नहीं 4। उसके बाद 5 चेक किया, 5 5 1 2, उसके बाद हमारे पास 3 दफ़ा 5 आया, 3 दफ़ा 5 लिख लिया। 6 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 1 2 3, उसके बाद हमारे पास एक ये है 4 दफ़ा 6 आ गया। उसके बाद 7 देखो 6.5 भी एक नंबर है, 6.5 आ गया। उसके बाद 7 1 2 2 दफ़ा 7 आया, लिख लिया। फिर 7.5 भी 2 दफ़ा आया हुआ है, 7.5 भी 2 दफ़ा है, उसे भी तरतीब दे ली। उसके बाद 8 चेक कर लें, 1 2 3 दफ़ा 8 भी आया। अब इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सी वैल्यू आई है। ये 2 दफ़ा है, ये 3 दफ़ा, ये 4 दफ़ा है, ये 1 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये 3 दफ़ा। मतलब क्या है, ये वैल्यू 6 जो है वो हमारे पास 4 दफ़ा है, सबसे ज़्यादा दफ़ा है। तो हमारे पास मोड क्या हो जाएगा, तो मोड की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 है। तो ये मोड हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह अगर टेबल की शक्ल में लिखा हो तो उसमें मोड देखोगे कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो वो आप उसकी निकाल लो, वो उसका मोड हो जाएगा। अब हम ग्रुप डाटे के हिसाब से बात करते हैं, ग्रुप डाटे में मोड कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है, सबसे पहला काम तो वही है, क्लास बाउंड्री बनानी है। ये आ गया अनग्रुप के लिए। अब ग्रुप डाटा में सबसे पहला काम आपने मेक क्लास बाउंड्री, सबसे पहले क्लास बाउंड्री आपने फाइंड करनी है। उसके बाद दूसरा काम क्या है, ये फार्मूला यूज़ करना है।
L प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर 2fm माइनस 2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। इस फार्मूले की मदद से हम ग्रुप डाटा में इसका मोड फाइंड करेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ क्या क्या है, इसमें वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या है। अब इसमें L तो हमारे पास वही लोअर क्लास बाउंड्री जो आपका मोड वाली क्लास होगी, पहले तो देखेंगे कि इसकी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा है, वो देखेंगे, वो हमारा मोड क्लास होगी। L हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होगी, यानी जो आपने मोड वाली क्लास ढूंढी है उसमें लोअर जो नंबर होगा वो आपका L होगा। इसमें FM क्या होगा, FM उस मोड जो मोड क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, जो मोड क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, और F1 उससे पिछले वाले नंबर की फ्रीक्वेंसी, और F2 उससे नेक्स्ट वाले जो नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी। मोड क्लास है एक पहले वाली, ये इससे पहले F1 आएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी जो पिछला नंबर है उसके हमारे पास है वो F1, और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग। जो मोड क्लास ढूंढोगे पहला नंबर है F1 और जो बाद वाला नंबर आएगा वो F2 जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास की आएगी। तो अब इस एग्जांपल से हम चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 3 हमें दी गई है 0 से 9, 10 से 19 क्लास या ग्रुप है, 0 से 9, 10 से 19 और 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 10, 5, 2, 10, 5, 9, 6, 7, 1। ये वैल्यू हमने पहले भी यूज़ की हुई पिछले एग्जाम्पल में। तो इसका हमने मोड निकाला, कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम तो हम इसके क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास बाउंड्री बनाई, इसमें 0.5 कम कर दिया तो ये बन जाएगा -0.5 से 9.5। इसमें कम करोगे 9.5 से 19.5, इसमें कम करोगे 19.5 से 29.5 हो जाएगा। ये 29.5 से 39.5, ये 39.5 से 49.5 और ये 49.5 से 59.5, फिर आगे ये 59.5 से 69.5। ये सबसे पहला काम तो हम क्लास बाउंड्री। अब उसमें देखने फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, इस 10 वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये हमारे पास हो जाएगी मोड क्लास। ये जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ये इसकी आ गई मोड क्लास। अब इसको लेके हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास फार्मूला है मोड इज इक्वल टू होता है मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये इसका फार्मूला हमारे पास है। अब इसकी वैल्यू ढूंढते हैं। सबसे पहले तो हम L इसमें लोअर क्लास बाउंड्री 9.5, L की वैल्यू 9.5 आ गई। उसके बाद FM इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 10 आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद F1 इससे पिछले वाले नंबर की फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास आ गई 2, F2 इससे नेक्स्ट वाले नंबर की फ्रीक्वेंसी वो आ गई 5, F2 5। उसके बाद H रह गया, ये H रह गया। H की वैल्यू हमारे पास सैंपल का साइज 10 से 90, ये टोटल 10 नंबर बनते हैं। ये हमारे पास वैल्यू। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो मोड इज इक्वल टू आ गया सबसे पहले L की वैल्यू 9.5 प्लस FM की वैल्यू है 10 माइनस F1 की 2 ओवर 2, FM की वैल्यू 10 माइनस F1 की 2, F2 की 5 मल्टीप्लाई H। 10 में से 2 निकाला तो बाकी हमारे पास आ गया 8, 2 को 10 से 20 में 7 निकाला तो बाकी 13 मल्टीप्लाई 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास आ गया 80 ओवर 13। 9.5 80 को 13 पे डिवाइड करोगे तो आंसर हमारे पास आता है
6.134 इनको ऐड कर दिया, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 15.634। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो ये इसका मोड आ गया। तो हम सबसे ज़्यादा 15 वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास मोड आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन, जिसे जीएम बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। उसमें क्या होता है, जितनी भी वैल्यू दी गई होती हैं उनका nth रूट लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक फार्मूला है x1 x2 x3 अप टू सोन xn तक जितनी भी वैल्यू सभी को मल्टीप्लाई करके उनका nth रूट लें तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आता है। तो या इसका बेसिक फार्मूला ये, एक और फार्मूला भी है लॉग के लिए, लॉग के हिसाब से ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा log x ओवर n। ये भी हमारे पास अनग्रुप डाटा में वो उसको वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रुप डाटा में फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर f आ जाता है। ग्रुप डाटा में हमारे पास gm निकालने का फार्मूला है एंटी लॉग सिग्मा log f x ओवर सिग्मा f। तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा में मेथड, उसको ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला है। अब बस हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, ये 2017 में शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुकी है। एग्जांपल नंबर 1 है, 2017 में शॉर्ट में आई है। उसने क्या है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 248 का हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। कैसे, बेसिक फार्मूला और लोगारिथम वाला फार्मूला, लॉग वाला फार्मूला इस्तेमाल करके और बेसिक फार्मूला इस्तेमाल करके हमने निकालना है 2, 4 और 8 का। पहले हम पहला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू आ गया 2 × 4 × 8। चाहे पहले फार्मूला लिख लें, यानी gm इज इक्वल टू आ गया x1 × x2 × x3 और इसकी पावर 1/3 की को 3 नंबर है, इसलिए 3 को मल्टीप्लाई किया 1/3 आ गई। तो 2 4 8 को 8 से किया 64 और इसकी पावर 1/3 आ गई 1/3। 64 होता है 4 की पावर 3 1/3, 3 से कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 4। अब हम लेते हैं लॉग से, दूसरे फार्मूले से ज्योमेट्रिक मीन अब निकालना है। उसके लिए टेबल बना लें। x की वैल्यू 2 4 8, उसके बाद log चाहिए हमें, log x का लेना है। 2 का log लिया, का log हमारे पास है 0.3010। log 4 का लिया तो हमारे पास 0.6020 आ गया। log लिया 8 का तो इसका आंसर आ गया 0.9030। इन सभी को ऐड कर दे, 0.3010 को 0.6020 प्लस 0.9030, इन सभी को ऐड किया तो इसका आंसर हमारे पास आता है सिग्मा log x। इसका आंसर आ गया 1.8060। ये हमारे पास इसको ऐड करने से आ गया। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन बराबर है एंटी लॉग सिग्मा log x ओवर n। तो एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग सिग्मा log x की वैल्यू 1.8060 ओवर n की वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसे 1.8060 को डिवाइड किया 3 पे और इसका एंटी लॉग ले लिया तो इसका आंसर आता है gm की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं। gm की वैल्यू आती है 3.99, तो वो तकरीबन हमारे पास 4 के इक्वल ही आता है। तो ये है अनग्रुप डाटा से निकालने। और जब ग्रुप डाटा में निकालना तो क्या करेंगे, जो आंसर आएगा x वाली वैल्यू को पहले उसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लॉग लेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, फिर ये फार्मूला लगा देंगे। उस तरीके से हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। वो आपकी एग्जांपल आपने खुद एक असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व करनी है। अब इसमें हम लास्ट डेफिनेशन देखेंगे हार्मोनिक मीन की, जो ज़्यादातर यहाँ तक डेफिनेशन ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और फार्मूले ज़्यादा। तो हार्मोनिक मीन को हम देखते हैं जिसे HM कहते हैं। हार्मोनिक मीन क्या है, जितनी भी आपको वैल्यू दी गई है उनका इन्वर्स लेना है और सभी का सम लेके तादाद पे हार्मोनिक मीन निकालने का फार्मूला है n ओवर सिग्मा 1/x।
जितनी भी वैल्यू दी गई हैं उन सभी का उनका इन्वर्स लेके उसका सम लेना है और उनको तादाद पे डिवाइड कर देना है, वो हमारे पास हार्मोनिक मीन आता है। ये आता है अनग्रुप डाटा में। ग्रुप डाटा में हार्मोनिक निकालने का क्या है, सिग्मा एफ ओवर सिग्मा एफ ओवर सिग्मा एफ ओवर सिग्मा एक्स। ये हमारे पास उसका होता है फार्मूला होता है, यानी 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू आएगी उसे एफ से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो हम एग्जाम्पल नंबर इसको सॉल्व करते हैं, वो पास पेपर में आई हुई है। एग्जाम्पल नंबर इसकी है 1 है कि फाइंड फॉर द वैल्यू फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द हार्मोनिक मीन। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये 2018 में, 2019 में और 2020 में शॉर्ट के तौर पे पूछी गई है। 18, 19 और 20 में शॉर्ट के तौर पे x की वैल्यू हमें दी गई है 12, 5, 8 और 4। x की वैल्यू हमें दी गई बॉक्स में लिखी हुई है इस तरह 12, 5, 8 और 4। ये हमें डाटा दिया गया। अब इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 1 ओवर एक्स निकालते हैं। x की वैल्यू को 12, 5, 8 और 4, इसका 1 ओवर एक्स निकाला, इसको डिवाइड कर दिया, 1 को डिवाइड कर दिया 12 पे, 1 को 12 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 0.0833। 1 को 5 पे डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.2। 1 को 8 पे डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.125। 1 को 4 पे 0.25। अब इन सभी को ऐड कर दिया, 0.0833 को, 0.2 को, 0.125 को प्लस 0.25 को, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.6583। ये सिग्मा 1 ओवर एक्स आ गया। अब फार्मूला हमारे पास क्या, हार्मोनिक मीन निकालने का। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू है n ओवर सिग्मा 1 ओवर एक्स। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 नंबर है और इसका आंसर है 0.6583। इसको डिवाइड कर दिया 4 डिवाइड बाय इसके आंसर से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6.07। तो ये इन नंबर का हार्मोनिक मीन आ गया। अब यहाँ तक जो बुनियादी जो डेफिनेशन थी जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 में सॉल्व इस्तेमाल होती हैं वो कंप्लीट हुई और उनकी एग्जांपल भी साथ साथ सॉल्व कर। एग्जांपल इस वजह से सॉल्व की गई हैं ताकि जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने में आसानी हो, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल ही हैं, क्योंकि जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई हैं वही वैल्यू जो है एग्जांपल में दी गई हैं। इस वजह से वो सॉल्व की गई हैं ताकि आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी हो सके। तो अगर ये सवाल आपको समझ ना आए हों तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लास्ट में कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।